स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। तो सबसे पहले जो है हम टेस्ट देखते हैं यहाँ पर हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर हमें यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेना है और उसकी रिएक्शन करनी है प्राइमरी एमाइन के साथ में। जब हम प्राइमरी एमाइन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और NH4 ग्रुप जो है ये इस SO2 के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में एन एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट्स HCl के रिमूवल के बाद, ये कंपाउंड जो है ये KOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं यहाँ पर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पर वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास में क्या कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास में पोटेशियम सॉल्ट। तो यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन ने H पॉजिटिव को लूज़ किया है तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके साथ में ये K पॉजिटिव अटैच हो गया तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया है यहाँ पर, विच इज़ सॉल्युबल इन KOH, जो कि सॉल्युबल है KOH में। अब क्योंकि ये तो सॉल्युबल है तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए हमें इसमें HCl ऐड किया यानी एसिडिफिकेशन किया। एसिडिफिकेशन करने से क्या होगा, ये K पॉजिटिव जो है इस Cl नेगेटिव के साथ में KCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और N नेगेटिव जो यहाँ पर था इस N नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा स्टूडेंट्स और यहाँ पर हमें मिल जाएगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड विच इज़ इनसॉल्युबल इन HCl। तो ये सेपरेट हो गया। अब अगर कोई सॉल्यूशन जो है हम रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड ऐसा बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है उसमें, तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में इनसॉल्युबल है क्योंकि HCl में, तो ये हम यहाँ पर अब इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ प्राइमरी एमाइंस को हम अलग कर सकते हैं, इनकी सेपरेशन कर सकते हैं और ये डिस्टिंक्शन टेस्ट भी हुआ यहाँ पर। सेकेंडरी एमाइंस के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो सेकेंडरी एमाइंस में क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में सेकेंडरी एमाइन की, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक H पॉजिटिव है, प्राइमरी एमाइन के पास 2 H पॉजिटिव थे, यहाँ पर एक ही H पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और जब HCl के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा तो SO2 के साथ में ये NR2 ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर ये हमारे पास में कंपाउंड बना है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोना एमाइड। ये जो कंपाउंड हमारे पास में अब यहाँ पर बना है स्टूडेंट्स, अब ये कंपाउंड को आप देखें, ये कंपाउंड हमारे पास में इनसॉल्युबल है KOH के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों की रिएक्शन KOH के साथ की है और KOH के अंदर ये कंपाउंड इनसॉल्युबल है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली ही, अब यहाँ पर इनसॉल्युबल है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल है क्योंकि, और अगर हम HCl भी ऐड करेंगे इसके बाद तो उसमें भी ये इनसॉल्युबल ही रहेगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर टर्शरी एमाइंस हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन कैसे होगी, देखें। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की हमने यहाँ पर रिएक्शन करी स्टूडेंट्स टर्शरी एमाइन के साथ में, तो टर्शरी एमाइन के साथ जब रिएक्शन करेंगे यहाँ पर तो एक भी H पॉजिटिव नहीं है जो कि Cl नेगेटिव को लेकर निकलेगा और यहाँ से इस के साथ में कंपाउंड बनाएगा NR के साथ में, तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर टर्शरी एमाइन के साथ में नहीं होगी क्योंकि इसके पास कोई भी H पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो KOH के साथ में यहाँ पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा और इस वजह से ये इनसॉल्युबल रहेगा KOH सॉल्यूशन में। लेकिन जब हम इसके अंदर HCl ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो HCl ऐड करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में HCl ऐड करने पर R3N पॉजिटिव HCl नेगेटिव ये कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स, विच इज़ दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड R3N पॉजिटिव HCl नेगेटिव विच इज़ सॉल्युबल इन HCl। ठीक है, ये है ट्राई एल्काइल एमोनियम क्लोराइड।
तो ये ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल है HCl के अंदर। अब यहाँ पर जो है हमारे को क्या हो रहा है कि क्लियर सॉल्यूशन ही मिल रहा है, और इस वजह से जो हमारी पहले कोई रिएक्शन नहीं हुई KOH में और HCl ने, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो सॉल्युबल मिलेगा कंपाउंड। तो बेसिकली हम इसको यहाँ पर पहचान लेंगे कि ये है हमारा टर्शरी एमाइन। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ हिंसबर्ग्स टेस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बाइल एमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस को। तो यहाँ पर प्राइमरी एमाइंस एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, ठीक है। तो ये दोनों ही एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस जो हैं, जब हम इनकी हीटिंग करते हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो ये आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनाते हैं। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव KCl के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास में वाटर बनेगा। अब ये जो कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट स्मेल इसकी होती है, जिससे हमें पता चलता है ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली टेस्ट जो है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए है प्राइमरी एमाइंस एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, और सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो है वो यहाँ पर आप डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एजोडाई टेस्ट, ठीक है। ये एजोडाई टेस्ट जो है स्टूडेंट्स, ये कौन देते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस देते हैं केवल। और यहाँ पर ये कैसे होगा? सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर लिया प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, कौन सा लिया है यहाँ पर? एनेलीन, ठीक है। तो एनेलीन में बेंजीन पर NH2 अटैच है और इसकी रिएक्शन हमने करी है नाइट्रस एसिड के साथ विद HCl। टेम्परेचर यहाँ पर रखा है 273 टू 278 केल्विन। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास में ये जो यहाँ NH2 ग्रुप लगा हुआ है वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? N2Cl। N2Cl जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ हमारे पास में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया है विद वाटर। ये हमारे पास में जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, किसके साथ में करनी है? यहाँ पर हमने ये लिया है कंपाउंड 2-नेफ्थॉल। ये देखो आप यहाँ पर दो बेंजीन रिंग्स जो है आपस में फ्यूज़ हैं, ठीक है, और ये OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। तो 2-नेफ्थॉल के साथ में जब हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, pH यहाँ पर आपको 9 to 10 जो है रखना है। बस यहाँ पर आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पता है कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड के साथ यहाँ एक H पॉजिटिव अटैच है, तो Cl नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव जो है HCl के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास में कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या होगा? 1-फिनाइल एजो 2-नेफ्थॉल। ये कंपाउंड इसका नाम ऐसे कैसे हुआ ये देखें ज़रा। यहाँ पर देखो आप, जो हमारे पास में एजो ग्रुप है ये है N डबल बॉन्ड N, ठीक है। एजो 2-नेफ्थॉल ये हमने पढ़ ही लिया, ये 2-नेफ्थॉल है, एजो 2-नेफ्थॉल। और 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? ये यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में स्टूडेंट्स ऑरेंज डाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑरेंज डाई बना है हमारे पास में, ये टेस्ट कौन देंगे? एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, और बनेगा क्या यहाँ पर? ऑरेंज डाई, अगर हम एग्जाम्पल एनिलीन का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑरेंज डाई बनाने का जो है एक रिएक्शन भी है, तो आप ज़रूर करें इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नाइट्रस एसिड टेस्ट, ठीक है। नाइट्रस एसिड टेस्ट में हमने क्या करना है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर
NaNO2 और HCl की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, HNO2। HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बनेगा कैसे, जब हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन करते हैं। तो HNO2 बना है यहाँ पर, और इस HNO2 की हमने रिएक्शन करनी है इस प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के साथ में। अब यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2Cl। ये हमारे पास में बना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विद वाटर। अब वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो गया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड बना, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमारे पास में कंपाउंड बना है स्टूडेंट्स, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ में, एसिडिक मीडियम रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये N2 के फॉर्म में तो ये एजो ग्रुप रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और इसके साथ में ये रिमूव होगा तो हमारे पास में C6H5OH फिनोल बन जाएगा, ये फिनोल C6H5OH, ठीक है। और नाइट्रोजन, ये जो एजो ग्रुप है नाइट्रोजन के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया, और क्या यहाँ से Cl नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास में रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, डाईएज़ोटाइजेशन की रिएक्शन है, ठीक है। तो डाईएज़ोटाइजेशन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर फिनोल की प्रिपरेशन हमने करी है, किससे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। तो ये एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस जो हैं वो इस तरह से नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं, और हमें यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं तो हमें यहाँ पर एजोडाइज यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखते हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस की जब हम रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ 273 to 278 केल्विन, तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स मिलते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ जो ये नाइट्रोजन गैस निकलती है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, मतलब बहुत तेज़ी से यहाँ पर बुलबुले बनेंगे, सॉल्यूशन में से बाहर निकलेंगे, जैसे कि हमें इसकी पहचान होगी, ठीक है। तो प्राइमरी एमाइंस कौन से, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस जो है ये रिएक्शन शो करते हैं नाइट्रोजन गैस जो यहाँ पर निकलती है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ में। एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर R की जगह हमने यहाँ पर एथाइल ग्रुप लिया हुआ है, एथाइल एमाइन लिया है, ठीक है, और HNO2 के साथ रिएक्शन करी है। टेम्परेचर हमने यहाँ पर 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर रखा है, और यहाँ पर ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, OH ग्रुप में, और हमारे पास जो ये NH2 ग्रुप था यहाँ से नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रिमूव होगा, जो कि ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में इवॉल्व आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सॉल्यूशन से वाटर बनेगा। तो ये जो है यहाँ पर इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं हम क्या, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी एमाइंस, ठीक है। सेकेंडरी एमाइंस को आप कैसे देखोगे, सेकेंडरी एमाइंस के लिए हमें यहाँ पर डाईएथाइल एमाइन लिया और इसकी रिएक्शन करी है HNO2 के साथ में। डाईएथाइल एमाइन लिया है, इसकी रिएक्शन करी है HNO2 के साथ में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि केवल एक हाइड्रोजन ही है हमारा जो कि यहाँ रिएक्शन शो कर सकता है, जो कि अब यहाँ पर रिमूव होगा, वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा NO ग्रुप, N डबल बॉन्ड O ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या होगा, N नाइट्रोसो डाईइथाइल एमाइन, ठीक है, विद वाटर। और ये जो कंपाउंड हमें यहाँ पर मिला है स्टूडेंट्स, ये क्या है, येलो ऑयल। येलो ऑयल भी हम इसको यहाँ बोलते हैं। न्यूट्रल येलो ऑयली कंपाउंड्स जो बनते हैं यहाँ पर, इन कंपाउंड्स की जब हम वार्म करते हैं इनको विद फिनोल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है, फिनोल के साथ में और कॉन्क H2SO4 के साथ में, तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है जो कि ब्लू में चेंज हो जाता है जब हम NaOH ऐड करते हैं, और फिर रेड में चेंज हो जाता है जब हम उसका डाइल्यूशन करते हैं। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस टेस्ट को हम बोलते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, लिबरमैन्स नाइट्रोसो
रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और एग्ज़ाम्पल लिया है एन मिथाइल एनिलीन का। एन मिथाइल एनिलीन की भी इसी तरीके से हमने यहाँ पर रिएक्शन करे, ये भी सेकेंडरी एमाइन है, HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे और इसी तरीके से यहाँ भी NO ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या नाम होगा उसका, N के साथ में क्या ग्रुप अटैच है, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये भी येलो कलर का ऑयली कंपाउंड है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, येलो कलर का ऑयली कंपाउंड है, जब इसको हम वार्म करेंगे, हमें क्रिस्टल्स लेने हैं फिनोल के, उसके साथ में और फ्यू ड्रॉप्स क्वांक H2SO4 की साथ में लेकर जब हम हीट करेंगे तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा, जो कि चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में जब हम NaOH ऐड करेंगे, और फिर रेड कलर में चेंज हो जाएगा जब हम उसका डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट है लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। इस टेस्ट से हमने डिस्टिंग्विश किया सेकेंडरी एमाइंस को, जो कि एलिफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं। प्राइमरी और टर्शियरी एमाइंस ये टेस्ट नहीं देंगे, सेकेंडरी एमाइंस ये टेस्ट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने देखना है स्टूडेंट्स टर्शियरी एमाइंस के लिए। टर्शियरी एमाइंस के लिए हमने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट्स ट्राई इथाइल एमाइन। ट्राई इथाइल एमाइन हमने HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करी और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स की हमारे पास में यहाँ पर कोई भी H पॉजिटिव तो नहीं है, यानी H हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है प्रेजेंट। तो HNO2 इसके साथ में ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये सिंपली यहाँ पर सॉल्ट बना देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और H पॉजिटिव NO2 निगेटिव के फॉर्म में ये इस तरह से बॉन्डिंग करके सॉल्ट बना लिया, और ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल है कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने लिया है NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन, इस कंपाउंड के जब हम रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में NO ग्रुप, ये नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में वाटर के फॉर्म में निकल गया बाहर, और NO जो है इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है, जो हमारा यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है इसके पैरा पोजीशन में ये नाइट्रोसो ग्रुप है, तो पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स। अब ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटिक टर्शियरी एमाइंस शो करते हैं। किस तरह की रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस एलिफेटिक और एरोमेटिक सभी के एग्जाम्पल्स के साथ में सभी टेस्ट देख लिए हैं, जितने टेस्ट यहाँ पर पॉसिबल थे। ठीक है, और आई होप वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो में जितनी हमने रिएक्शंस करी हैं उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लें एग्जाम्पल्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।